सकती हैं तो उन्हें एतराज़ ना होगा और वो मिल बैठ कर कोई वे फॉरवर्ड पर या किसी सोल्यूशन पर पहुंच सकते हैं तो बिल्कुल वक्त ले लें। उस सोच को, उस मुस्बत सोच को सामने रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ अपनी आमादगी का इजहार भी किया और एक 3 रुकनी कमेटी मज़ाकराती अमल के लिए तश्कील दी इमरान खान साहब ने, जिसमें फवाद चौधरी साहब, जिसमें सेनेटर अली ज़फ़र साहब और मैं, हम तीनों उसके रुकन मुंतखब हुए और हमें ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि हम PDM अलायंस के साथ गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। इसी तनाजुर में PDM अलायंस ने भी अपनी एक कमेटी तश्कील दे दी। उस कमेटी में तकरीबन उनकी सब जमातें आमादा थी, मां सिवाय JUI फजल रहमान साहब और उनके जो PDM सदर हैं वो आमादा नहीं थे और मज़ाकरात के वहाँ भी ना थे ना हैं। हमारी 3 नशिस्तें हुई। पहली नशिस्त हमारी 27 अप्रैल को हुई, दूसरी नशिस्त हमारी 28 अप्रैल को हुई और तीसरी नशिस्त आज हमारी 2 मई को हुई। मैं समझता हूँ कि हमने वसीयत पार्टी की कोशिश की कि हम किसी कंसेंसस की तरफ आगे बढ़ सकें और हमने जो इन नशिस्तों में जिन चीज़ों पर इत्तफाक किया वो भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। नंबर 1, हम इस चीज़ पर मुत्तफिक हुए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इन्हें पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप गुफ्तगू बंद करेंगे तो आवाज़ आएगी। हम इस चीज़ पर मुत्तफिक हुए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये इंडेवर करना चाहिए कि हम किसी ऐसे कंसेंसस पर मुत्तफिक हो जाएं जो कि मुल्क अवाम के मफाद में हो और आइन से मुताबिकत रखता हो। इस पर हमारा इत्तफाक हुआ। दूसरी चीज़ जिस पर हमारा इत्तफाक हुआ वो ये थी कि इस मज़ाकराती अमल को कोई डिलेइंग टैक्टिक या हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 4 अप्रैल का इंतखाबात का, उसकी आइन की रूह के मुताबिक है, उसको लेटर एंड स्पिरिट हम आगे लेकर चले। हम इस चीज़ पर भी मुत्तफिक हुए कि हम अगर किस चीज़ पर मुत्तफिक होते हैं तो फिर हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज़्म भी मुरतब करना होगा ताकि हम गुफ्तगू नशिस्तन बर्खास्त ना हो जाए। हम इंश्योर करें कि हम आगे बढ़ सकें। PTI की जो इनिशियल पोजीशन थी, मैं उसको आपकी शायद इल्म में भी हो, मैं रीइटरेट कर देता हूँ। PTI की इनिशियल पोजीशन ये थी कि आइन के मुताबिक पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इंतखाबात आइनी बंदिश है, उसमें गुंजाइश नहीं है, आइन की पाबंदी है। इसलिए हम 14 मई के इंतखाबात पर मुतमईन हैं और हम चाहते हैं कि 14 मई को मुल्क में इंतखाबात हो जाएं पंजाब, और फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा का अमल भी है वो भी अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे। PDM का जो इनिशियल स्टांस था वो चाहते थे कि जो इलेक्शंस हैं वो
बैक वक्त सारे मुल्क में एक ही रोज़ किए जाएं बशमूल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, और जो डिसोल्यूशन है असेंबलीज़ की वो हो जब असेंबलीज़ की पार्लियामेंट्री टर्म का इख्तिताम हो, यानी कि 11-12 अगस्त, ये उनके जहन में था। इस पर हमने सैर हासिल बहस की, 11-12 गुफ्तगू की अगस्त। और एक दूसरे के करीब आने की कोशिश भी की और एक दूसरे का नुक्ता नज़र समझने की कोशिश भी की। हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अगस्त पंजाब और सिंध की जो माफ़ कीजिए, नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान, हमारी तो हो गई है ना। नेशनल असेंबली, सिंध असेंबली और बलूचिस्तान की असेंबली should be dissolved on or before 14th of May। ये हमारा प्रपोजल हमने रखा और उसके पीछे लॉजिक थी। हम इस बात पर हमने कहा कि जब ये हो जाए तो इलेक्शंस फिर 60 दिन के अंदर होने चाहिए, और इस 60 दिन के इलेक्शन को हासिल करने के लिए, क्योंकि ये 90 दिन से आगे चले जाते हैं, तो फिर हमें इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देना होगा, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल कवर के लिए तहरीक इंसाफ नेशनल असेंबली में जाने के लिए तैयार है और वन ऑफ अमेंडमेंट के लिए तैयार है। हम इसको नहीं चाहेंगे ये कोई रीत बन जाए, आइन की वो लेटर एंड स्पिरिट बरकरार रहे, लेकिन इन हालात में जहाँ हम फंसे हुए हैं या फंसे हुए हैं, इससे बाहर निकलने के लिए हमने ये एक सजेशन वहाँ रखी। हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा आपस में अंडरस्टैंडिंग या मुआहदा हो, ये इन राइटिंग हो, ज़बानी नहीं, लिखा हुआ हो, इसको भेज दूँ, और हम इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें, सबमिट करें वहाँ, ताकि उनकी इंडोर्समेंट भी हासिल हो जाए और वो इसकी अमल दरामद और इम्प्लीमेंटेशन